मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, गायत्री ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं रंजीत। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्वरण। क्या पढ़ने वाले मेरे प्यारे भैया? त्वरण। त्वरण को इंग्लिश में एक्सीलरेशन कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन। आइए हम लोग त्वरण के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। त्वरण क्या होता है? जब हम लोग अपने गाड़ी में बैठते हैं तो गाड़ी कभी धीमी, कभी तेज, कभी धीमी, कभी तेज होती रहती है। तो गाड़ी को धीमी और तेज करने के लिए हम क्या दबाते हैं? तो एक्सीलेटर। क्या दबाते हैं मेरे प्यारे भाइयों? एक्सीलेटर। एक्सीलेटर दबाते हैं तो गाड़ी क्या हो जाती है? तेज चली जाती है। और जब हम छोड़ते हैं एक्सीलेटर तो क्या हो जाती है? गाड़ी धीमी हो जाती है। तो इसी गाड़ी का तेज होना, मतलब तेज होना और धीमी होना ही क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे प्यारे भाइयों? त्वरण कहलाता है। जो उसमें वेग में जो चेंजिंग होता है, परिवर्तन होता है, वही क्या होता है मेरे प्यारे भैया? त्वरण होता है। जैसे गाड़ी पर हम बैठे, कभी गाड़ी को हम एक्सीलेटर दबाते हैं तो गाड़ी क्या हो जाती है? तेज चली जाती है, तेज चलने लगती है। उसका वेग क्या होता है? चाल वेग बढ़ने लगता है। जैसे ही एक्सीलेटर हम छोड़ते हैं, धीमा करते हैं, उसका वेग क्या होने लगता है? घटने लगता है। तो यही क्या कहलाता है? त्वरण होता है। मतलब कि वेग में परिवर्तन ही क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे प्यारे भाइयों? त्वरण कहलाता है। आइए हम लोग त्वरण पढ़ते हैं। उम्मीद करें कि आप लोगों को समझ में आया होगा। गाड़ी पर बैठते हैं हम, और जब धीमी और तेज करते रहते हैं तो उसी को ही हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। वही क्या होता है? त्वरण होता है। त्वरण क्या होता है? त्वरण होता है, ध्यान से समझिए, वेग में परिवर्तन के दर को, वेग में परिवर्तन के दर को, वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे भाइयों? वेग में परिवर्तन के दर को ही क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन के दर को ही क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। जैसे कोई मान लीजिए कि गाड़ी है, उसका वेग कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है? त्वरण हो रहा है। उसमें क्या हो रहा है मेरे प्यारे भाई? उसमें हम क्या कहेंगे कि उसमें त्वरण हो रहा है। यह एक सदिश राशि है। कौन सी राशि है? यह एक सदिश राशि है। कौन सी राशि है मेरे प्यारे भाइयों? सदिश राशि। यह एक सदिश राशि है। सदिश राशि का मतलब क्या है? कि इसमें परिमाण भी होगा और दिशा भी होगा। इसका एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। क्या होता है मेरे प्यारे भाइयों? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तथा बीमा आप लोगों को हम बताए थे, बीमा निकालना। बीमा कैसे निकालते हैं? तो बड़ा कोष्ठ में रख दीजिए, MLT। द्रव्यमान नहीं है तो पावर 0 हो जाएगा। L लंबाई है, 1 लिख देंगे, और समय है सेकेंड -2। तो तथा बीमा M के पावर 0, L के पावर 1, T के पावर -2 होता है। क्या होता है मेरे प्यारे भाइयों? M के पावर 0, L के पावर -1, T के पावर -2 होता है। किसका बीमा? तो वेग का बीमा। तो वेग बराबर क्या होता है मेरे प्यारे भाइयों? वेग बराबर होता है, त्वरण बराबर होता है, एक्सीलरेशन बराबर होता है, त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन, बट्टा में समय। वेग में परिवर्तन बट्टा में क्या मेरे प्यारे भाइयों? समय। तो वेग में परिवर्तन बट्टा में समय। तो वेग में परिवर्तन का मतलब क्या हुआ? बदलना। क्या मेरे प्यारे भाइयों? बदलना। तो वेग में परिवर्तन बटा समय। जैसे तो यहाँ होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बट्टा में क्या मेरे प्यारे भैया? समय। बट्टा में क्या मेरे प्यारे भैया? समय। अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बट्टा में समय। परिवर्तन के मतलब क्या हुआ? बदलना। परिवर्तन के मतलब क्या हुआ? बदलना। जैसे अभी मेरा वजन जो है,
मेरा वजन जो है अभी मेरा मान लीजिए कि 60 केजी है, कुछ समय बाद मेरा वजन जो होगा 70 केजी हो जाएगा। मान लीजिए मेरा अभी कितना है 60 केजी है, लेकिन कुछ समय बाद मेरा वजन कितना हो गया 70 केजी हो गया। कितना हो गया मेरे प्यारे भाइयों 70 केजी हो गया। तो बताइए कितना चेंजिंग हुआ। तो अंतिम में से हम किसको घटाएंगे प्रारंभिक को। अंतिम में से किसको घटाएंगे मेरे प्यारे भाइयों प्रारंभिक को। तो हम 70 में से किसको घटाएंगे 60 को। तो मेरा कितना परिवर्तन हुआ है 10 केजी का। किसका हुआ है 10 केजी का। इसी प्रकार से हम जब भी निकालेंगे त्वरण तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, मतलब वेग में परिवर्तन। तो मेरा जैसे जिस वेग में परिवर्तन के लिए जैसे मेरा एज मतलब वजन में कितना परिवर्तन हुआ, तो अंतिम माइनस प्रारंभिक, अंतिम माइनस प्रारंभिक। उसी प्रकार से वेग में परिवर्तन निकालने के लिए वेग में परिवर्तन निकालने के लिए अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक बट्टा में समय। बट्टा में क्या मेरे प्यारे भाइयों समय। मेरे प्यारे भाइयों ये ध्यान दीजिएगा, मेरे प्यारे भाई एक बात ध्यान में दीजिएगा कि त्वरण को हम ए से सूचित करते हैं। त्वरण से क्या से सूचित करते हैं ए से, अंतिम वेग को भी से, और प्रारंभिक वेग को यू से, और समय को हम किससे सूचित करते हैं टी से सूचित करते हैं। तो यही हमारा क्या हो गया त्वरण का परिभाषा हो गया। ए बराबर भी माइनस यू बाई टी। त्वरण बराबर क्या होता है ए बराबर भी माइनस यू बाई टी। त्वरण को ए से सूचित करते हैं, अंतिम वेग को भी से, प्रारंभिक यू से, और समय को किससे सूचित करते हैं टी से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं मेरे प्यारे भाइयों टी से सूचित करते हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को यह बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। त्वरण क्या है धीमी और तेज करना, वेग में परिवर्तन चेंजिंग करना ही क्या होता है त्वरण कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे प्यारे भाइयों त्वरण कहलाता है। आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं। हमने देखा कि मेरे प्यारे भाइयों जो त्वरण है किस पर निर्भर कर रहा है वेग पर। किस पर निर्भर कर रहा है वेग पर। अब वेग हमको पता है कि वेग जो होता है धनात्मक ऋणात्मक और शून्य तीनों होता है। धनात्मक ऋणात्मक शून्य तीनों होता है, इसलिए त्वरण भी धनात्मक ऋणात्मक और शून्य तीनों होगा। क्या होगा मेरे प्यारे भाइयों धनात्मक ऋणात्मक। त्वरण जो है मेरे प्यारे भाई ध्यान से देखेंगे, त्वरण वेग पर निर्भर करता है। त्वरण वेग पर निर्भर, त्वरण वेग पर निर्भर करता है। त्वरण किस पर निर्भर करता है वेग पर निर्भर करता है। वेग धनात्मक ऋणात्मक, धनात्मक ऋणात्मक तथा शून्य तीनों हो सकता है। क्या हो सकता है मेरे प्यारे भैया धनात्मक ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है। त्वरण वेग पर निर्भर करता है, वेग धनात्मक ऋणात्मक तथा शून्य तीनों हो सकता है। इसलिए त्वरण भी क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों, क्योंकि त्वरण जो है वेग पर निर्भर करता है। त्वरण किस पर निर्भर करता है वेग पर निर्भर करता है, इसलिए त्वरण वेग जो होता है धनात्मक ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है। इसलिए त्वरण भी धनात्मक ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है। इसलिए त्वरण भी धनात्मक ऋणात्मक तथा शून्य तीनों हो सकता है। धनात्मक ऋणात्मक तथा शून्य तीनों हो सकता है। क्या हो सकता है मेरे प्यारे भाइयों धनात्मक ऋणात्मक तथा शून्य तीनों हो सकता है। क्या हो सकता है धनात्मक ऋणात्मक तथा शून्य तीनों हो सकता है। अब ध्यान से एक बात मैं बताना चाहता हूँ। देखिए मेरे प्यारे भाइयों वेग किस पर निर्भर करता है, तो विस्थापन बट्टा समय। वेग का विस्थापन बट्टा में क्या होता है समय। विस्थापन बट्टा क्या होता है समय, विस्थापन बट्टा समय। और त्वरण बराबर क्या होता है मेरे प्यारे भाइयों वेग बटे वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बट्टा में समय। तो मेरे प्यारे भाई देखो विस्थापन किस पर निर्भर, विस्थापन पर निर्भर करता है वेग। अब वेग पर निर्भर करता है कौन त्वरण। हम लोग जानते हैं कि विस्थापन धनात्मक ऋणात्मक शून्य तीनों होता है, प्लस माइनस
एंड जीरो तीनों होता है, तो वेग भी क्या होगा, प्लस माइनस जीरो तीनों होगा। अब वेग जीरो होगा तो तीनों होगा, तो त्वरण भी क्या होगा, तीनों होगा। धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों होगा। उम्मीद करें कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मेरे प्यारे भाइयों, विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य तीनों हो सकता है। तो विस्थापन, वेग जो है विस्थापन पर निर्भर करता है, और त्वरण जो है किस पर निर्भर करता है, वेग पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, तो वेग पर निर्भर करता है। इसलिए विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक तीनों हो सकता है, तो वेग भी धनात्मक, ऋणात्मक तीनों हो सकता है, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य तीनों हो सकता है। तो त्वरण भी वेग किस पर, त्वरण भी किस पर निर्भर करता है, वेग पर। तो वेग भी क्या हो जाएगा, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है। उम्मीद करें कि आप लोगों को समझ में आया होगा। उम्मीद करें कि आप लोगों को बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। आइए हम लोग अब देखते हैं। त्वरण वेग पर निर्भर करता है, वेग धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य तीनों हो सकता है। इसलिए त्वरण भी धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है। अब देखिए, धनात्मक कब होता है, ऋणात्मक कब होता है, शून्य कब होता है। मेरे प्यारे भाई ध्यान से समझिए। जब वेग बढ़ता है, क्या मेरे प्यारे भाइयों, जब वेग बढ़ता है तब त्वरण धनात्मक, जब वेग बढ़ता है तो त्वरण धनात्मक होता है। क्या होता है मेरे प्यारे भाइयों, जब वेग बढ़ता है तो त्वरण क्या होता है, धनात्मक होता है। एकदम ध्यान से समझना है। जब वेग बढ़ता है तब त्वरण धनात्मक होता है। जैसे एग्जांपल में मान लीजिए, बिंदु ए है, बिंदु ए से ये बिंदु बी है, ये बिंदु क्या है मेरे प्यारे भाई, सी है। तो मान लीजिए कि कोई वस्तु जो है 0 मीटर पर सेकंड के वेग से चलना ए से शुरू करती है, और 2 सेकंड बाद इसका वेग बढ़कर यहाँ 10 मीटर पर सेकंड हो गया। फिर 2 सेकंड बाद इसका वेग जो बढ़ के मान लीजिए कितना हो गया, 20 मीटर पर सेकंड हो गया। तो इसमें वेग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। वेग क्या हो रहा है मेरे प्यारे भाइयों, बढ़ रहा है। वेग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तब हम यहाँ से त्वरण निकालेंगे। क्या निकालेंगे, त्वरण। त्वरण ए से बी का त्वरण, ए से बी तक का, ए से बी तक का त्वरण बताइए मेरे प्यारे भाइयों कितना होगा। अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बट्टा में समय। अंतिम वेग कितना है मेरे प्यारे भाई, 10 मीटर प्रति सेकंड बट्टा में माइनस में 0 मीटर पर सेकंड। यहाँ कितना है, 2 सेकंड। काट कूट के करेंगे तो कितना होगा, 10 में से 0 गया, 10 मीटर पर सेकंड बट्टे में कितना सेकंड, 2 सेकंड। काट कूट करें 5 दूनी का 10, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ कितना हो गया मेरे प्यारे भाई, वेग यहाँ कितना हो गया, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सॉरी, यहाँ त्वरण कितना हो गया, त्वरण यहाँ कितना हो गया, त्वरण यहाँ कितना हो गया, त्वरण यहाँ जो है ए से बी तक त्वरण हो गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मेरे प्यारे भाइयों बी से सी तक देखिए, यहाँ 0 था, अब 10 हुआ, 10 से क्या हो गया, 20 हो गया। तो वेग बढ़ रहा है ना, तो त्वरण भी क्या होगा, बढ़ेगा। अब बी से सी तक का त्वरण बताइए मेरे प्यारे भाई, बी से सी तक का त्वरण कितना होगा। तो बी से सी तक का त्वरण निकालने के लिए अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक बटा में समय। तो 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, यहां मान लीजिए कि 30 रख लीजिए, यहां मान लीजिए कि मेरा क्या है 30 मीटर पर सेकेंड हो गया है। यहां क्या हो गया 30 मीटर पर सेकेंड। देखिए बी से सी तक का त्वरण 20, अंतिम में कितना है 30 मीटर पर सेकेंड माइनस 10 मीटर पर सेकेंड। कितना मीटर पर सेकेंड मेरे प्यारे भाइयों, 10 मीटर पर सेकेंड। बटा में कितना समय, 2 सेकेंड। कटाएंगे तो कितना, हल करेंगे तो 20 मीटर पर सेकेंड बटा में कितना, 2 सेकेंड। सेकेंड है कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तब यहाँ से यहाँ कितना त्वरण हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों, बी से सी तक कितना त्वरण हो जाएगा, बी से सी तक त्वरण जो होगा वो कितना होगा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए वेग बढ़ रहा है ना, 0 था, बी पर हम लोग चले तो बी पर नापे तो वेग कितना हो गया, 10 हो गया। अब बी से सी पर गए तो वहाँ मेरा वेग कितना हो गया, 30 हो गया। तो वेग बढ़ रहा है तो त्वरण भी क्या होगा, बढ़ेगा। त्वरण भी क्या होगा, बढ़ेगा।
तो त्वरण क्या होगा? धनात्मक होगा। त्वरण क्या होगा? धनात्मक होगा। मेरे प्यारे भाइयों, जब वेग बढ़ता है तो त्वरण क्या होगा? धनात्मक होगा। क्या होगा? धनात्मक होगा। क्या होगा? धनात्मक होगा और बढ़ेगा। अब ध्यान से पढ़ते हैं हम लोग दूसरा कंडीशन। दूसरा कंडीशन हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों, जब वेग घटता है तब त्वरण ऋणात्मक होगा। क्या होगा मेरे प्यारे भैया? त्वरण क्या होगा? ऋणात्मक होगा। और याद रखना, ऋणात्मक त्वरण को ही ऋणात्मक त्वरण को अवत्वरण या मंदन कहते हैं। क्या कहते हैं? अवत्वरण या मंदन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे भाई? अवत्वरण या मंदन कहते हैं। अवत्वरण या क्या कहते हैं? मंदन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे भैया? अवत्वरण या मंदन कहते हैं। अब ध्यान से समझिए, जब ऋणात्मक होगा तो उसे क्या होगा? अवत्वरण या मंदन कहेंगे। अब मान लीजिए कि यहाँ कोई यहाँ ए, ये हो गया बी, ये क्या हो गया मेरे प्यारे भैया? सी। तो मान लीजिए कि ए पर मेरा चाल वेग जो है 30 मीटर पर सेकेंड है। कितना है मेरे प्यारे भाई? वो 30 मीटर पर सेकेंड है। वेग अब 2 सेकेंड बाद इसका वेग जो है घट के यहाँ जो हो गया, क्या हो गया? यहाँ जो घट के हो गया 2 सेकेंड बाद, यहाँ मान लीजिए कि 2 सेकेंड बाद इसका जो वेग घट के हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ जो हुआ 2 सेकेंड बाद सी पर जब उसका वेग नापा गया तो यहाँ जो हो गया 5 मीटर पर सेकेंड हो गया। कितना हो गया मेरे प्यारे भैया? 5 मीटर पर सेकेंड हो गया। कितना हो गया मेरे प्यारे भैया? 5 मीटर पर सेकेंड हो गया। वेग घट रहा है। यहाँ देख रहे हैं कि वेग हमारा क्या हो रहा है? घट रहा है। पहला मेरा ए पर जो था 30 मीटर पर सेकेंड था, बी पर जो था 20 हुआ, सी पर क्या हो गया? 5 हो गया। सी पर क्या हो गया? 5 हो गया। तब ए से बी तक का त्वरण निकालेंगे। ए से बी तक का त्वरण, ए से बी तक का त्वरण बताइए। त्वरण निकालने के लिए अंतिम माइनस प्रारंभिक बटा में समय। तो अंतिम कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड माइनस 30 मीटर पर सेकेंड बटा में कितना सेकेंड? 2 सेकेंड। बताओ लोग कितना हो? 20 में से 30 घटाना है तो क्या हो जाएगा? -10 मीटर पर सेकेंड बटा में कितना सेकेंड? 2 सेकेंड। मेरे प्यारे भाइयों, आपके पास 30 रुपया कर्जा है। आपके पास कितना रुपया कर्जा है? 30 रुपया कर्जा है। और आपको आपके पिताजी ने 20 रुपया दे दिया। तो 20 रुपया आप दे दिए दुकानदार को, तो आपको कितना देना पड़ेगा? 10 रुपया कर्जा रहेगा। 10 रुपया क्या रहेगा? कर्जा रहेगा। तो इसी प्रकार से मेरे पास 20 रुपया है लेकिन 30 रुपया कर्जा है, तो मेरे पास 10 रुपया और भी क्या करना पड़ेगा? दुकानदार को देना पड़ेगा। तब इसको हल करेंगे तो कितना होगा? माइनस क्या होगा मेरे प्यारे भाइयों? 5 दूनी का 10 -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना होगा मेरे प्यारे भैया? -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। -5 मीटर पर सेकेंड है, -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से यहाँ का त्वरण कितना होगा? -5 मीटर। तो मतलब कि वेग घट रहा है ना, तो त्वरण भी क्या होगा? ऋणात्मक। वेग घटेगा तो त्वरण क्या होगा मेरे प्यारे भाइयों? ऋणात्मक होगा। त्वरण क्या होगा? ऋणात्मक होगा। त्वरण क्या होगा? ऋणात्मक होगा। तो यहाँ से वहाँ का त्वरण कितना हुआ? त्वरण बताइए। त्वरण हो गया मेरे प्यारे भैया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन जब हम इसी के पीछे मंथन लगा दें, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मंथन लगा दें, क्या लगा दें मेरे प्यारे भैया? मंथन। तो माइनस की कोई ज़रूरत नहीं है, माइनस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मंथन जो होता है मेरे प्यारे भैया क्या होता है? वो ऋणात्मक त्वरण को ही क्या करता है? इंगित करता है। ऋणात्मक त्वरण को ही क्या करता है? इंगित करता है। यही हम यहाँ लिखेंगे
तो त्वरण के लिए, मंदन के लिए क्या लिखेंगे? मंदन के लिए लिखेंगे हम 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि मंदन का मतलब ही होता है ऋणात्मक त्वरण। मंदन का मतलब क्या होता है? ऋणात्मक त्वरण। तो ए से बी तक का त्वरण कितना होगा? -5 मीटर पर सेकेंड होगा, लेकिन मंदन कितना होगा? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और बी से सी तक, बी से सी तक का त्वरण, एक्सेलरेशन कितना होगा मेरे पे? अंतिम वेग 5 मीटर पर सेकेंड -20 मीटर पर सेकेंड, बटा में कितना सेकेंड? 2 सेकेंड। हल करेंगे तो कितना होगा? अब देखिए 5 रुपये मेरे पास है, 20 रुपये कर्जा में है, तो कितना कर्जा देना पड़ेगा? 5 रुपये दे देंगे तो 15 रुपया, 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बता में कितना सेकेंड? 2 सेकेंड। कितना सेकेंड? 2 सेकेंड। इसका मतलब कि 5 रुपया में से आपको क्या करना है? 20 रुपया घटाना है। तो आप तो 5 रुपया उसको दे देंगे, तो कितना रुपया देना पड़ेगा? 15 रुपया और उसको क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। अब इसको हल करेंगे तो कितना होगा? -7.5 मीटर पर, सॉरी यहाँ सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, हो गया। लेकिन इसी को हम ऐसे लिखेंगे तो 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मंदन। मतलब मेरे प्यारे भाइयों, कहने का मतलब है कि जब वेग घटेगा तो त्वरण क्या होगा? ऋणात्मक होगा। जब वेग घटेगा तो त्वरण क्या होगा? ऋणात्मक होगा। जब वेग घटेगा तो त्वरण क्या होगा? तो यहाँ त्वरण हो गया -7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन इसी को हम मंदन लिखेंगे तो कितना लिखेंगे? 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि मंदन जो है हमेशा ऋणात्मक त्वरण को ही दर्शाता है। ऋणात्मक त्वरण को ही क्या कहते हैं? मंदन कहते हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को समझ में आया। पहला हम बताएं कि जब वेग बढ़ेगा तो त्वरण का मान धनात्मक होगा, जब वेग घटेगा तो त्वरण का मान क्या होगा? ऋणात्मक होगा। त्वरण का मान क्या होगा? ऋणात्मक होगा। अब शून्य कब होता है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को बेहतरीन ढंग से समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम लोग देखेंगे जब वेग एक समान, जब वेग एक समान होता है तब त्वरण शून्य होगा। त्वरण क्या होगा मेरे प्यारे भाई? शून्य होगा। जब वेग एक समान रहता है, जब वेग एक समान होता है तब त्वरण क्या होगा मेरे प्यारे भाइयों? शून्य होगा। मान लीजिए ए हो गया, ई हो गया, बी, ये क्या हो गया मेरे प्यारे भैया? सी। ऐसा है, ये क्या हो गया? मान लीजिए कि क्या हो गया? डी हो गया। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी 10 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से चल रहा है 2 सेकंड बाद। यहाँ भी नापा गया तो इसका वेग जो है 10 मीटर पर सेकंड का है। 2 सेकंड बाद सी पर पहुँचा। यहाँ भी इसका वेग क्या है? 10 मीटर पर सेकंड है। 2 सेकंड बाद डी पर पहुँचा। यहाँ भी क्या है? 10 मीटर पर सेकंड है, 10 मीटर पर सेकेंड है। तब इसका त्वरण ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? त्वरण। ए से बी तक का त्वरण, कोई वस्तु जा रहा है तो ए से बी तक का त्वरण क्या होगा मेरे परिवार? अंतिम माइनस प्रारंभिक। तो 10 मीटर प्रति सेकेंड माइनस 10 मीटर पर सेकेंड बाटे में 10 सेकेंड। 10 में से 10 गोल का बाबू 0 बाटा में 10 सेकेंड। इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों? तो कुल मिला के हमारा की हो जाएगा? कुल मिला के क्या हो जाएगा? 0। कुल मिला के क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों? 0 हो जाएगा। इसको हल कर लेते हैं। हल करेंगे 10 मीटर पर सेकेंड में से 10 मीटर पर सेकेंड गया 0, अब बाटा में 10 सेकेंड। तब इसको हल करेंगे तो कितना है? 0। त्वरण क्या हो गया? 0। त्वरण क्या हो गया? 0। अब बी से सी तक निकालिए। बी से सी तक का त्वरण, बी से सी तक का त्वरण कितना होगा मेरे प्यारे भैया? बी से सी तक, तो सी अंतिम हो गया 10 मीटर पर सेकेंड माइनस 10 मीटर पर सेकेंड बाटा में कितना सेकेंड? 2 सेकेंड। हल करेगा तो 0 बाटा में 10 सेकेंड। हल करेगा तो कितना? 0। मतलब कि जब वस्तु एक समान
जब वेग एक समान हो तब त्वरण क्या होगा, शून्य होगा। तब त्वरण क्या होगा मेरे प्यारे भाइयों, शून्य होगा। त्वरण क्या होगा, शून्य होगा। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को बेहतरीन ढंग से समझ में आ रहा होगा। तीनों हमने बता दिया। जब वेग बढ़ेगा तो त्वरण धनात्मक होगा, वेग घटेगा तो त्वरण ऋणात्मक होगा, और जब वेग एक समान रहेगा तो त्वरण क्या होगा, शून्य होगा। त्वरण क्या होगा मेरे प्यारे भाइयों, शून्य होगा। त्वरण क्या होगा, शून्य होगा। त्वरण जो होता है दो प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, त्वरण जो होते हैं मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। हम लोग पढ़ लेते हैं। त्वरण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, त्वरण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला एक समान त्वरण, एक समान त्वरण। दूसरा असमान त्वरण। एक समान त्वरण क्या होता है मेरे ख्याल, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो हम लोग एक समान त्वरण हम पढ़ते हैं। यदि किसी वस्तु का वेग समय के साथ समान बना रहे तो वो क्या होगा, एक समान त्वरण कहलाता है। कौन सा त्वरण कहलाएगा, एक समान त्वरण कहलाएगा। जैसे ध्यान से समझिए, एक समान त्वरण हम लोग पढ़ते हैं, यूनिफॉर्म। क्या मेरे प्यारे भैया, यदि किसी वस्तु का वेग समय के साथ समान बना रहे, यदि किसी वस्तु का वेग समय के साथ समान बना रहे, यदि किसी वस्तु का वेग समय के साथ साथ समान बना रहे, तब उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण एक समान त्वरण कहलाता है। क्या कहलाता है, एक समान त्वरण कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि बिंदु ए हो गया, यहाँ से बिंदु बी सी, ए बी सी, एक समान वेग रहेगा तो मेरे प्यारे भाइयों क्या होगा, त्वरण हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। तो एक समान त्वरण में क्या होगा, एक समान वेग से कोई वस्तु चलता है तो उसका त्वरण क्या होता है, शून्य होता है। हमने पीछे पढ़ा। मान लीजिए कि यहाँ भी क्या है मेरा, समय के साथ यदि किसी वस्तु का वेग समय के साथ साथ समान बना रहता है, समय के साथ साथ क्या रहता है, समान। मान लीजिए कि ए पर हम किसी वस्तु का वेग मापें तो वहाँ क्या दिखा रहा है मेरे को, मान लीजिए कि 20 मीटर पर सेकेंड दिखा रहा है। कितना दिखा रहा है, 20 मीटर पर सेकेंड। लेकिन 2 सेकेंड बाद वो कहाँ चला गया, बी पर गया, तो वहाँ भी मेरा वेग कितना दिखा है, 20 मीटर पर सेकेंड। 2 सेकेंड बाद मेरा सी पर चला गया, वहाँ भी वेग मेरा क्या दिखा रहा है, 20 मीटर पर सेकेंड दिखा रहा है। यहाँ ए पर भी 20 मीटर, बी पर भी 20 मीटर, इसमें वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। वेग में क्या रहे, समान वेग बना रहे, तब उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण क्या होगा, एक समान त्वरण होगा। तब यहाँ हम त्वरण निकालेंगे, ए से बी तक का त्वरण, ए से बी तक का त्वरण कितना होगा मेरे प्यारे, अंतिम माइनस प्रारंभिक, 20 मीटर माइनस
20 मीटर पर सेकेंड, बटा में कौन सेकेंड 2 सेकेंड करेंगे तो 0/2 सेकेंड बराबर क्या होगा 0, क्या होगा 0। तो इसी प्रकार से यहाँ निकालिएगा B से C तक का त्वरण, B से C तक का त्वरण निकालेंगे तो 20 मीटर पर सेकेंड माइनस 20 मीटर पर सेकेंड बाटा में 2 सेकेंड करेंगे 0/2 सेकेंड क्या होगा 0। तो यहाँ त्वरण जो है क्या है मेरे प्यारे भाइयों समान है, इसी को कहेंगे एक समान त्वरण। यहाँ इसी को क्या कहेंगे हम एक समान त्वरण। यहाँ एक समान त्वरण में क्या रहा है शून्य, एक समान त्वरण क्या रहा है शून्य हो रहा है। यहाँ त्वरण क्या हो रहा है मेरे प्यारे भैया शून्य हो रहा है। जब एक समान त्वरण कब कहेंगे, यदि किसी वस्तु का वेग समय के साथ साथ समान बना रहे, कैसा भी समय हो लेकिन उसका वेग क्या रहे समान बना रहे, तब उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण एक समान त्वरण होगा। एक समान त्वरण होगा तो उसमें उसका वैल्यू कितना होगा शून्य होगा, उसका वैल्यू कितना होगा शून्य होगा। तो एक समान त्वरण का मान जो होता है वो क्या होता है शून्य होता है। वो क्या होता है मेरे प्यारे भाइयों शून्य होता है। आगे हम लोग देखते हैं, जब हम कोई वस्तु यदि एक समान त्वरण से चलती है तब उसका वेग समय ग्राफ क्या मेरे प्यारे भाई वेग समय ग्राफ का ढाल को क्या कहते हैं प्रवणता या स्लोप एक सीधी रेखा या सरल रेखा प्राप्त होगी। कैसा प्राप्त होगी मेरे प्यारे भाइयों सीधी रेखा या सरल रेखा प्राप्त होगी। क्या होगी मेरे प्यारे भाइयों सीधी रेखा या सरल रेखा प्राप्त होगी, सीधी रेखा या सरल रेखा प्राप्त होगी। आइए अब हम लोग दूसरा पढ़ते हैं, असमान त्वरण। असमान त्वरण यदि कोई वस्तु का वेग यदि किसी वस्तु का वेग क्या मेरे प्यारे भाई यदि किसी वस्तु का वेग समय के साथ बदलता रहता है, समय के साथ साथ बदलता रहता है, तब उसमें उत्पन्न त्वरण को असमान त्वरण कहेंगे। तब उसमें उत्पन्न त्वरण को असमान त्वरण कहते हैं। तब उसमें उत्पन्न त्वरण को असमान त्वरण कहते हैं या कहलाता है। तब उसमें उत्पन्न त्वरण को असमान त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं असमान त्वरण कहते हैं। यदि किसी वस्तु का वेग समय के साथ साथ बदलता रहता है तब उसमें उत्पन्न त्वरण को असमान त्वरण कहते हैं। वेग समय के साथ क्या होता है बदलता रहता है तो उसे हम क्या कहेंगे असमान त्वरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ ध्यान से, यहाँ मान लीजिए ए हो गया, बी हो गया,
ये सी हो गया, या डी हो गया। जब यहाँ माने हम नापा तो यहाँ क्या रहा मेरा 0 डिग्री, 0 डिग्री मीटर पर सेकेंड। मान लीजिए 3 सेकेंड में ये मेरा हो गया, यहाँ हो गया 15 मीटर पर सेकेंड। जब यहाँ से गए तो 3 सेकेंड बाद मेरा हो गया मान लीजिए कि 12 मीटर पर सेकेंड। और जब 3 सेकेंड बाद डी पर गए तो वहाँ नापे तो मेरा हो गया 30 मीटर पर सेकेंड। कितना मीटर पर सेकेंड हो गया? 30 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ वेग क्या हो रहा है? बदल रहा है। ए पर 0, बी पर 15, सी पर 12, डी पर कितना? 30। डी पर कितना है? 30 है। तो वेग क्या हो रहा है? बदल रहा है। तो वेग बदल रहा है तो त्वरण क्या होगा? त्वरण क्या होगा? असमान होगा। उसी को जब वेग बदलेगा तो त्वरण क्या होगा? असमान त्वरण होगा। तो ए से बी तक का त्वरण निकाल लेते हैं। ए से बी तक त्वरण बताइए मेरे प्यारे भाई, त्वरण का क्या वैल्यू होता है? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। 15 मीटर पर सेकेंड माइनस 0 मीटर पर सेकेंड बटा में 3 सेकेंड कटाएंगे तो कितना होगा? 15 मीटर पर सेकेंड बटा में कितना सेकेंड बबुआ बताओ? 3 सेकेंड। 3 5 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एगो सेकेंड यहाँ भी है, नीचे आएगा तो क्या होगा? स्क्वायर हो जाएगा। अब हम बी से सी तक निकालते हैं। बी से सी तक का त्वरण, बी से सी तक का त्वरण कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई बताइए? बी से सी तक तो अंतिम वेग 12 मीटर पर सेकेंड माइनस 15 मीटर पर सेकेंड बटा में 3 सेकेंड कर लो। कितना होगा? 12 में से 15 गया माइनस 3 मीटर पर सेकेंड बटा में कितना? 3 सेकेंड कटाएंगे तो 3 3 कट गया कितना? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर माइनस ये क्या हो गया? 1 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए यहाँ क्यों माइनस में हुआ? क्योंकि यहाँ वेग घट रहा है तो त्वरण क्या हो गया? माइनस में। और यहाँ वेग बढ़ रहा है, ए से बी तक वेग बढ़ रहा है तो त्वरण क्या हो गया? प्लस में। अब यहाँ भी देखिए 12 से 30 जा रहा है तो वेग बढ़ रहा है तो यहाँ त्वरण क्या आएगा मेरे प्यारे भाइयों? यहाँ त्वरण जो आएगा धनात्मक आएगा, प्लस में आएगा। तब निकाल लेते हैं हम लोग। सी से डी तक का त्वरण, सी से डी तक का त्वरण कितना होगा मेरे प्यारे भाई बताइए? 30 मीटर पर सेकेंड माइनस, यहाँ थोड़ा नीचे कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। उम्मीद है कि इन लोग आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे मिटा बताते हैं। सी से डी तक का त्वरण, सी से डी तक का त्वरण कितना होगा मेरे प्यारे भाई बताइए? 30 मीटर पर सेकेंड बटा में 12 मीटर पर सेकेंड बटा में 3 सेकेंड बटा में कितना सेकेंड मेरे प्यारे भैया? 3 सेकेंड। हल करेंगे कितना हो जाएगा बताइए? 30 में से 12 गया 18 मीटर पर सेकेंड बटा में कितना सेकेंड? 3 सेकेंड। 3 6 18 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 6 मीटर कितना हो गया? पर सेकेंड स्क्वायर। देखें कि यहाँ से वेग बढ़ रहा है, यहाँ से यहाँ ए से बी तक वेग बढ़ रहा है तो त्वरण भी क्या होगा? बढ़ेगा। बी से सी तक घट रहा है तो त्वरण क्या होगा? घटेगा, मतलब ऋणात्मक होगा। वेग बढ़ेगा तो धनात्मक, वेग घटेगा तो ऋणात्मक, वेग बढ़ रहा है तो धनात्मक। ठीक है। और जब एक समान वेग से चलेगा तो त्वरण क्या होगा? शून्य होगा। त्वरण क्या होगा? शून्य होगा। उम्मीद करें कि आप लोगों को बेहतरीन ढंग से समझ में आ रहा होगा। आइए आगे हम लोग देखते हैं। यदि कोई वस्तु असमान त्वरण से, यदि कोई वस्तु असमान त्वरण से चलती हैं तब उसका क्या मेरे प्यारे भाई? तब उसका वेग समय ग्राफ, क्या मेरे प्यारे भाई? वेग समय ग्राफ का ढाल, वेग समय ग्राफ का वेग समय ग्राफ का ढाल एक वक्र रेखा प्राप्त होता है। कैसा प्राप्त होता है मेरे प्यारे? वक्र रेखा प्राप्त होता है। कैसा प्राप्त होता है? वक्र रेखा प्राप्त होता है। कैसा प्राप्त होता है मेरे प्यारे? वक्र रेखा प्राप्त
होता है। कैसा प्राप्त होता है? एक वक्र रेखा प्राप्त होता है। कैसा प्राप्त होता है मेरे प्यारे भाई? वक्र रेखा प्राप्त होता है। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को ये बेहतरीन ढंग से त्वरण समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो जो होगा त्वरण का जो न्यूमेरिकल होगा उससे हम लोग करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।